बीरबल की वो चाल जिससे दुश्मन कांप गए। आगरा शहर की सुबह हमेशा की तरह ही रोशन और चहल पहल से भरी थी, लेकिन आज हवा में एक अनजानी सी सरसराहट थी। मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में आज एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हमेशा अपने नवरत्नों की हंसी ठिठोली और बुद्धिमानी की बातों से गुलजार रहने वाला दीवान-ए-आम आज किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ था। शहंशाह अकबर के चेहरे पर भी परेशानी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उनकी नजरें बार बार दरबार के मुख्य द्वार की ओर उठ जातीं, जैसे किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही हों। दरबार में मौजूद हर शख्स, वजीर से लेकर सिपहसालार तक, एक दूसरे से नजरें चुरा रहा था। कुछ दिनों से सल्तनत में कुछ ऐसा घट रहा था जिसने सबकी नींदें उड़ा दी थीं। आगरा के सबसे धनी व्यापारियों के घरों में रहस्यमयी चोरियां हो रही थीं। चोर इतने शातिर थे कि वे कब आते और कब अपना काम करके निकल जाते, किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि चोर सिर्फ सोना चांदी या हीरे जवाहरात ही नहीं चुरा रहे थे, बल्कि वे कुछ ऐसे दस्तावेज भी अपने साथ ले जा रहे थे जिनका संबंध सल्तनत की सुरक्षा और व्यापारिक संधियों से था। यह मामला अब सिर्फ चोरी का नहीं रह गया था, यह मुगल सल्तनत की इज्जत और इकबाल पर सीधा हमला था। शहंशाह अकबर ने अपने सबसे काबिल जासूसों और सिपाहियों को इस मामले की तहकीकात के लिए लगाया था, लेकिन हफ्तों बीत जाने के बाद भी उनके हाथ खाली थे। चोरों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, जैसे वे हवा में ही गायब हो जाते हों। आज सुबह जब शहंशाह को यह खबर मिली कि उनके सबसे करीबी और भरोसेमंद खजांची सेठ हरिकिशन दास के घर भी चोरी हो गई है और वहां से सल्तनत के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हैं, तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने फौरन दरबार लगाया और अपने सभी प्रमुख सलाहकारों और मंत्रियों को तलब किया। दरबार में मौजूद हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था, लेकिन किसी के पास इस गुत्थी को सुलझाने का कोई ठोस उपाय नहीं था। कुछ का मानना था कि यह किसी बाहरी ताकत का काम है जो सल्तनत को कमजोर करना चाहती है, तो कुछ इसे सल्तनत के ही किसी भीतरी दुश्मन की साजिश बता रहे थे। तभी शहंशाह अकबर की भारी आवाज गूंजी, क्या इस दरबार में कोई ऐसा है जो हमें इस मुश्किल से निकाल सके? क्या हमारी सल्तनत में अक्ल और बहादुरी का इतना अकाल पड़ गया है कि हम कुछ मामूली चोरों को भी नहीं पकड़ सकते? शहंशाह का गुस्सा देखकर पूरा दरबार कांप उठा। सबने अपनी गर्दन झुका ली। शहंशाह की नजरें उस एक शख्स को तलाश रही थीं जो हर मुश्किल घड़ी में अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से उनका मार्गदर्शन करता था, बीरबल। लेकिन आज बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। बीरबल कहाँ हैं? शहंशाह ने अपने मुख्य वजीर से पूछा। आलमपनाह, वो कुछ दिनों से बीमार हैं और अपने घर पर आराम कर रहे हैं, वजीर ने डरते डरते जवाब दिया। यह सुनकर शहंशाह की चिंता और बढ़ गई। उन्हें लगा कि आज बीरबल की गैर मौजूदगी में यह गुत्थी शायद ही सुलझ पाए। लेकिन शहंशाह को क्या पता था कि बीरबल बीमार होने का सिर्फ नाटक कर रहे थे। असल में वे पिछले कई दिनों से भेष बदलकर आगरा की गलियों और बाजारों में घूम रहे थे और अपने तरीके से इस मामले की जांच कर रहे थे। उन्होंने अपनी जासूसी का एक ऐसा जाल बिछाया था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। बीरबल जानते थे कि यह चोरियां जितनी सीधी दिख रही हैं, उतनी हैं नहीं। इसके पीछे कोई गहरी साजिश है और इसके तार कहीं न कहीं दरबार से ही जुड़े हुए हैं। उन्हें शक था कि सल्तनत का कोई बड़ा ओहदेदार ही इस साजिश का सरगना है जो बाहरी दुश्मनों से मिला हुआ है। बीरबल ने अपनी जांच के दौरान पाया कि जिन जिन व्यापारियों के घर चोरियां हुई थीं, वे सभी किसी न किसी तरह से सल्तनत के खजाने और व्यापार से जुड़े हुए थे। चोरों का मकसद सिर्फ दौलत लूटना नहीं था, बल्कि सल्तनत की आर्थिक कमर तोड़ना और उसे कमजोर करना था।
बीरबल ने यह भी पता लगा लिया था कि चोरों का एक गिरोह है जिसका सरगना बहुत ही चालाक और शातिर है। वह अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता था। बीरबल समझ गए थे कि इस सरगना को पकड़ने के लिए उन्हें कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिसमें वह खुद ब खुद फंस जाए। अगले दिन जब दरबार लगा तो बीरबल लंगड़ाते हुए और खांसते हुए दरबार में हाजिर हुए। उन्हें देखकर शहंशाह अकबर हैरान रह गए। बीरबल, तुम इस हालत में यहाँ क्यों आए? तुम्हें आराम करना चाहिए था, शहंशाह ने चिंता जताते हुए कहा। आलमपनाह, जब सल्तनत पर इतनी बड़ी मुसीबत आई हो तो यह बीरबल कैसे आराम कर सकता है? मेरी जान भी सल्तनत के लिए हाजिर है, बीरबल ने अपनी विनम्रता से कहा। बीरबल की यह बात सुनकर शहंशाह का दिल भर आया। उन्हें अपनी सल्तनत के इस अनमोल रत्न पर गर्व हुआ। तो बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस गुत्थी को सुलझाने का कोई उपाय है? शहंशाह ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। जी आलमपनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस मामले को अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करना चाहूंगा, बीरबल ने कहा। तुम्हें पूरी इजाजत है बीरबल। हम जानते हैं कि तुम हमें निराश नहीं करोगे, शहंशाह ने कहा। इसके बाद बीरबल ने जो योजना शहंशाह के सामने रखी, उसे सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने कहा कि वे चोरों को पकड़ने के लिए एक नाटक रचेंगे। इस नाटक में वे खुद एक अमीर व्यापारी का भेष बनाएंगे और यह अफवाह फैलाएंगे कि उनके पास सल्तनत का सबसे कीमती हीरा कोह-ए-नूर है, जिसे वे बेचना चाहते हैं। लेकिन बीरबल, यह तो बहुत खतरनाक है। अगर चोरों को पता चल गया कि तुम नाटक कर रहे हो तो वे तुम्हारी जान भी ले सकते हैं, शहंशाह ने चिंता जताई। आलमपनाह, फिक्र न करें, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। चोर लालच में जरूर आएंगे और तभी हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। शहंशाह अकबर को बीरबल की योजना पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बीरबल को इसकी इजाजत दे दी। योजना के मुताबिक बीरबल ने एक अमीर ईरानी व्यापारी आगा मोहम्मद का भेष बनाया। उन्होंने कीमती कपड़े पहने, अपनी दाढ़ी बढ़ाई और अपनी चाल ढाल और बोलने का तरीका पूरी तरह से बदल लिया। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह वही बीरबल हैं जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर हैं। बीरबल ने आगरा के सबसे महंगे सराय में एक कमरा लिया और अपने कुछ भरोसेमंद सिपाहियों को सादे कपड़ों में सराय के आसपास तैनात कर दिया। उन्होंने शहर में यह अफवाह फैला दी कि वे ईरान से आए एक बहुत बड़े जौहरी हैं और उनके पास एक ऐसा नायाब हीरा है जिसकी कीमत पूरी मुगल सल्तनत की दौलत से भी ज्यादा है। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे आगरा में फैल गई। बड़े बड़े अमीर और व्यापारी बीरबल से मिलने और उस हीरे को देखने के लिए आने लगे। बीरबल सबसे बड़ी शान और अकड़ से मिलते और हीरे की ऐसी तारीफ करते कि सुनने वाला दंग रह जाता। बीरबल की यह चाल काम कर गई। चोरों के गिरोह तक भी यह खबर पहुंच गई। गिरोह का सरगना, जो कोई और नहीं बल्कि दरबार का ही एक मंत्री मीर कासिम था, इस खबर को सुनकर लालच से भर गया। मीर कासिम एक बहुत ही धूर्त और मक्कार इंसान था। वह लंबे समय से शहंशाह अकबर का तख्तापलट करने की साजिश रच रहा था और इसके लिए उसे बहुत सारे धन की जरूरत थी। उसे लगा कि अगर वह यह हीरा हासिल कर ले तो वह अपनी एक बड़ी सेना खड़ी कर सकता है और शहंशाह को गद्दी से हटा सकता है। मीर कासिम ने अपने सबसे शातिर चोरों को उस ईरानी व्यापारी पर नजर रखने और मौका मिलते ही हीरा चुराने का हुक्म दिया। चोरों ने सराय के आसपास डेरा डाल दिया और आगा मोहम्मद यानी बीरबल की हर हरकत पर नजर रखने लगे। बीरबल भी बहुत चालाक थे। उन्होंने जानबूझकर ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दीं जिससे चोरों को लगे कि वे बहुत ही लापरवाह और घमंडी किस्म के इंसान हैं और उनसे हीरा चुराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा।
वे रात को देर तक शराब पीते और नाच गाना देखते और अपने कमरे का दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं करते थे। एक रात जब बीरबल गहरी नींद में होने का नाटक कर रहे थे, चोरों ने सराय में घुसने की हिम्मत की। वे दबे पांव बीरबल के कमरे तक पहुंचे और दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। बीरबल अपने बिस्तर पर आराम से सो रहे थे और उनके सिरहाने एक छोटी सी संदूकची रखी हुई थी जिसमें से हीरे की तेज रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। चोरों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा कि उनका काम कितना आसान हो गया। जैसे ही उन्होंने संदूकची को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल गई और चारों तरफ से सिपाही निकल आए। चोर कुछ समझ पाते इससे पहले ही सिपाहियों ने उन्हें दबोच लिया। लेकिन चोरों का सरगना मीर कासिम अभी भी पकड़ से बाहर था। वह खुद चोरी करने नहीं आया था, बल्कि अपने अड्डे से बैठकर पूरी घटना पर नजर रख रहा था। जब उसने देखा कि उसके आदमी पकड़े गए हैं, तो वह समझ गया कि यह कोई जाल था। वह फौरन वहां से भाग निकला। अगले दिन बीरबल पकड़े गए चोरों को लेकर दरबार में हाजिर हुए। शहंशाह अकबर बीरबल की इस कामयाबी से बहुत खुश हुए। उन्होंने चोरों से सख्ती से पूछताछ करने का हुक्म दिया। लेकिन चोर बहुत ही कट्टर थे। उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला और अपने सरगना का नाम बताने से इनकार कर दिया। बीरबल जानते थे कि इनसे सच उगलवाना आसान नहीं होगा। उन्हें कोई और तरकीब सोचनी थी। बीरबल ने शहंशाह से कहा, आलमपनाह, इन चोरों से सच उगलवाने का मेरे पास एक और तरीका है। अगर आप इजाजत दें तो मैं कोशिश करना चाहूंगा। शहंशाह ने इजाजत दे दी। बीरबल ने उन सभी चोरों को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और उनसे कहा, तुम सब चोर हो और तुम लोगों ने ही सल्तनत में चोरियां की हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम लोगों में से ही कोई एक है जो तुम्हारा सरगना है। मैं तुम सबको एक एक लकड़ी दे रहा हूं। यह कोई मामूली लकड़ी नहीं है, यह जादुई लकड़ी है। तुम सब अपनी अपनी लकड़ी लेकर इस कमरे में रात भर रहोगे। सुबह जब मैं आऊंगा तो जिस किसी की भी लकड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी, वही असली चोरों का सरगना होगा। यह कहकर बीरबल ने सबको बराबर नाप की एक एक लकड़ी दी और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अंदर बंद चोरों में से जो असली सरगना का आदमी था, वह बीरबल की बात सुनकर मन ही मन हंसा। उसने सोचा, यह बीरबल भी कितना बेवकूफ है। लकड़ी कहीं अपने आप लंबी होती है क्या? लेकिन फिर उसके मन में एक डर बैठ गया। उसे लगा कि कहीं यह सचमुच जादुई लकड़ी न हो और सुबह उसकी लकड़ी सच में 1 इंच लंबी हो गई तो वह पकड़ा जाएगा। इसी डर से उसने एक बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। उसने सोचा कि अगर मैं अपनी लकड़ी को पहले से ही 1 इंच छोटा काट दूं तो सुबह तक वह अपने आप बढ़कर बाकी लकड़ियों के बराबर हो जाएगी और मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। यही सोचकर उसने अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया। अगली सुबह जब बीरबल कमरे में आए और उन्होंने सबकी लकड़ियां देखीं तो वे मुस्कुराए। उन्होंने फौरन उस आदमी को पकड़ लिया जिसकी लकड़ी 1 इंच छोटी थी। यही है तुम लोगों का सरगना, बीरबल ने कहा। वह आदमी हैरान रह गया कि बीरबल को कैसे पता चला। बीरबल ने समझाया, मैंने तुमसे कहा था कि यह जादुई लकड़ी है और चोर की लकड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। जो चोर नहीं थे वे निडर होकर सो गए, लेकिन जो असली चोर था उसे डर लगा कि कहीं उसकी लकड़ी सचमुच लंबी न हो जाए। इसी डर से उसने अपनी लकड़ी को पहले ही 1 इंच छोटा कर दिया ताकि वह सुबह तक बाकी लकड़ियों के बराबर हो जाए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह कोई जादुई लकड़ी नहीं थी, बल्कि यह तो सिर्फ चोर को पकड़ने की एक चाल थी। बीरबल की यह चतुराई देखकर शहंशाह अकबर और पूरा दरबार दंग रह गया। सबने बीरबल की बुद्धिमानी की भूरी भूरी प्रशंसा की।
उस चोर से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना मुंह खोल दिया और अपने असली सरगना मंत्री मीर कासिम का नाम उगल दिया। यह सुनकर शहंशाह अकबर को बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका इतना भरोसेमंद मंत्री ही उनके साथ गद्दारी कर सकता है। उन्होंने फौरन मीर कासिम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। जब सिपाही मीर कासिम को गिरफ्तार करने उसके महल पहुंचे तो पता चला कि वह पहले ही भाग चुका है। उसने अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ मिलकर बगावत कर दी थी और पास के एक पुराने किले में जाकर छिप गया था। अब शहंशाह अकबर के सामने एक और बड़ी चुनौती थी, मीर कासिम को पकड़ना और उसकी बगावत को कुचलना। उन्होंने अपनी सेना को किले पर चढ़ाई करने का हुक्म दिया, लेकिन वह किला बहुत ही मजबूत और अभेद्य था। मीर कासिम ने किले के अंदर बहुत सारा गोला बारूद और रसद जमा कर रखा था। मुगल सेना ने कई दिनों तक किले को घेरे रखा, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित थे। उन्हें डर था कि अगर यह बगावत लंबे समय तक चली तो सल्तनत के दूसरे दुश्मन भी इसका फायदा उठा सकते हैं। एक बार फिर उन्होंने बीरबल को याद किया। बीरबल, अब तुम ही बताओ कि क्या किया जाए। यह किला तो टूट ही नहीं रहा है, शहंशाह ने कहा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, आलमपनाह, हर ताले की एक चाबी होती है। हमें इस किले को तोड़ने के लिए ताकत का नहीं बल्कि अक्ल का इस्तेमाल करना होगा। बीरबल ने एक और साहसी योजना बनाई। उन्होंने शहंशाह से कहा कि वे कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ भेष बदलकर रात के अंधेरे में किले के अंदर जाएंगे और मीर कासिम को जिंदा पकड़कर लाएंगे। यह योजना बहुत ही खतरनाक थी, लेकिन शहंशाह को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बीरबल को इसकी इजाजत दे दी। बीरबल ने अपने कुछ सबसे बहादुर और वफादार सैनिकों को चुना। उन्होंने एक बाजीगर की टोली का भेष बनाया। बीरबल खुद टोली के सरदार बने। उन्होंने अपने चेहरे पर रंगरोगन लगाया और ऐसे कपड़े पहने कि कोई उन्हें पहचान न सके। रात के अंधेरे में बीरबल अपनी टोली के साथ किले के पास पहुंचे। उन्होंने किले के पहरेदारों को बताया कि वे एक बाजीगर हैं और मीर कासिम का मनोरंजन करने आए हैं। पहरेदारों ने उन्हें अंदर जाने दिया। किले के अंदर पहुंचकर बीरबल और उनके साथियों ने अपना खेल दिखाना शुरू किया। उन्होंने ऐसे ऐसे हैरतअंगेज करतब दिखाए कि मीर कासिम और उसके सैनिक दंग रह गए। सब लोग खेल देखने में इतने मशगूल हो गए कि उन्हें किसी और बात का होश ही नहीं रहा। तभी बीरबल ने एक ऐसा करतब दिखाने का ऐलान किया जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उन्होंने कहा कि वे अपने एक साथी को एक बड़े से संदूक में बंद करेंगे और फिर उस संदूक को गायब कर देंगे। मीर कासिम को यह बहुत दिलचस्प लगा। उसने बीरबल को यह करतब दिखाने की इजाजत दे दी। बीरबल के इशारे पर उनके साथी एक बड़ा सा संदूक लेकर आए। बीरबल ने मीर कासिम से कहा, हुजूर, इस करतब को और भी मजेदार बनाने के लिए क्यों न आप खुद इस संदूक में बैठ जाएं। मैं आपको गायब करके सीधा शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचा दूंगा। बीरबल की यह बात सुनकर मीर कासिम ठहाका मारकर हंसा। उसने सोचा कि यह बाजीगर पागल हो गया है। उसने बीरबल का मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन अगर तुम मुझे गायब नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। यह कहकर मीर कासिम उस संदूक में बैठ गया। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन बंद किया, बीरबल के साथियों ने फौरन संदूक को बाहर से ताला लगा दिया। मीर कासिम कुछ समझ पाता इससे पहले ही बीरबल ने अपने असली रूप में आकर जोर से नारा लगाया, शहंशाह अकबर की जय। यह सुनकर मीर कासिम के होश उड़ गए। उसे समझ में आ गया कि वह बीरबल के जाल में फंस चुका है।
उसने संदूक के अंदर से चिल्लाना और चीखना शुरू कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बीरबल और उनके साथियों ने उस संदूक को उठाया और किले के गुप्त रास्ते से बाहर निकल आए। बाहर मुगल सेना पहले से ही तैयार खड़ी थी। जब मीर कासिम को शहंशाह अकबर के सामने पेश किया गया तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। उसने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया। शहंशाह अकबर ने उसे देशद्रोह के जुर्म में मौत की सजा सुनाई। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और बहादुरी से मुगल सल्तनत को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया। उनकी इस चाल से न सिर्फ सल्तनत के दुश्मन कांप उठे, बल्कि पूरी दुनिया में उनकी बुद्धिमानी का डंका बज गया। शहंशाह अकबर बीरबल से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बीरबल को अपना सबसे प्रमुख सलाहकार बना लिया और उन्हें बहुत सारे इनाम और सम्मान से नवाजा। यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकत से ज्यादा बड़ी चीज अक्ल होती है। बीरबल के पास कोई बड़ी सेना या हथियार नहीं थे, लेकिन उनके पास एक ऐसा तेज दिमाग था जिसके सामने बड़े बड़े दुश्मन भी घुटने टेक देते थे। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि किसी भी मुश्किल का सामना हिम्मत और समझदारी से करना चाहिए। असली बाबा कौन है? बीरबल का दिमाग हिलाने वाला केस। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा उन दिनों अमन और खुशहाली की चादर ओढ़े इतरा रही थी। शहंशाह अकबर का राज पूरे हिंदुस्तान में मजबूती से स्थापित हो चुका था और उनके नवरत्नों की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल रही थी। दिन में दरबार की गहमागहमी और रातों में यमुना किनारे की ठंडी हवा, शहर की जिंदगी एक शांत नदी की तरह बह रही थी। लेकिन जल्द ही इस शांति में एक ऐसी हलचल होने वाली थी, एक ऐसा तूफान उठने वाला था जो न सिर्फ आगरा के आम लोगों को बल्कि खुद शहंशाह के सबसे अजीज सलाहकार बीरबल के दिमाग को भी झकझोर कर रख देने वाला था। यह सब शुरू हुआ यमुना के उस पार, शहर की सीमा से कुछ दूर, जहां एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु ने आकर अपना डेरा जमाया। देखने में वह कोई साधारण तपस्वी ही लगते थे। जटाधारी बाल, भस्म रमा हुआ शरीर और आंखों में एक अजीब सी गहराई। उनका नाम था बाबा सूर्यानंद। शुरू में लोगों ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उनके चमत्कारों की कहानियां हवा में तैरने लगीं। कोई कहता कि बाबा हाथ की भभूत से किसी भी मिठाई का स्वाद पैदा कर देते हैं, तो कोई कहता कि वे बिना पूछे ही लोगों के मन की बात जान लेते हैं। किसी की खोई हुई गाय मिल जाती तो किसी के सालों पुराने दर्द का निवारण हो जाता। देखते ही देखते बाबा सूर्यानंद के आसपास भक्तों का तांता लगने लगा। पहले गरीब और किसान, फिर व्यापारी और सेठ, और हद तो तब हो गई जब दरबार के कुछ छोटे मोटे ओहदेदार भी छिप छिप कर बाबा के दर्शन के लिए जाने लगे। बाबा का आश्रम अब एक छोटी मोटी जागीर जैसा लगने लगा था, जहां दिन रात भजन कीर्तन और भंडारा चलता रहता। बाबा प्रवचन देते और उनके प्रवचन इतने सरल और लुभावने होते कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। वे ईश्वर, आत्मा और मोक्ष की बातें करते, लेकिन साथ ही लोगों की सांसारिक समस्याओं का भी चुटकियों में समाधान कर देते थे। शहंशाह अकबर तक भी यह खबरें पहुंच रही थीं। शुरू में तो वे इसे आम लोगों का अंधविश्वास मानकर मुस्कुरा देते। उन्हें लगता था कि हिंदुस्तान की मिट्टी में आस्था और चमत्कार की कहानियां हमेशा से उपजती रही हैं। लेकिन जब उनके अपने खजांची ने शाही खजाने से एक बड़ी रकम निकालकर बाबा के आश्रम में दान कर दी और पूछने पर कहा कि यह उसे दैवीय प्रेरणा से मिला आदेश है, तब शहंशाह का माथा ठनका। मामला अब सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि सल्तनत की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का भी था। एक शाम दीवाने खास में जब सिर्फ चुनिंदा मंत्री और सलाहकार मौजूद थे, शहंशाह ने यह मुद्दा उठाया। यह सूर्यानंद बाबा कौन है? क्या किसी ने इनकी असलियत जानने की कोशिश की है? दरबार में दो फाड़ हो गए।
कुछ मंत्री जो खुद बाबा के भक्त बन चुके थे, उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे। आलमपनाह, वे कोई साधारण मनुष्य नहीं, ईश्वर के अवतार हैं। उनकी आंखों में झांकने मात्र से आत्मिक शांति मिलती है। वहीं दूसरे, जो तर्क और बुद्धि को मानने वाले थे, इसे एक ढोंग बता रहे थे। जहां पनाह, यह सब नजर का धोखा और लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है। हमें फौरन उस ढोंगी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। शहंशाह अकबर एक असमंजस में पड़ गए। वे अपनी प्रजा की आस्था को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वे किसी धोखेबाज को अपनी सल्तनत की जड़ों को कमजोर करने की इजाजत भी नहीं दे सकते थे। उनकी नजरें उस एक शख्स को ढूंढ रही थीं, जो हर गुत्थी को अपनी अक्ल की चाबी से खोल देता था, बीरबल। बीरबल अब तक खामोश बैठे सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीरें थीं, जो बहुत कम देखने को मिलती थीं। बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? शहंशाह ने पूछा। तुम्हारी क्या राय है इस मामले में? बीरबल अपनी जगह से उठे और अदब से सिर झुकाकर बोले, आलमपनाह, किसी को बिना परखे ढोंगी कहना और किसी को बिना जांचे ईश्वर मान लेना, दोनों ही नासमझी है। अगर यह बाबा सच में चमत्कारी हैं, तो सल्तनत को उनका आशीर्वाद मिलेगा, और अगर वे धोखेबाज हैं, तो उनकी पोल खोलना हमारा फर्ज है। तो तुम ही यह काम करो, बीरबल, शहंशाह ने कहा। जाओ और पता लगाओ कि यह बाबा असली है या नकली। लेकिन याद रहे, कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। प्रजा की आस्था का सवाल है। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भर दी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। यह मामला उतना सीधा नहीं था जितना दिख रहा था। यह किसी चोर या अपराधी को पकड़ने जैसा नहीं था। यहां लड़ाई तलवार से नहीं, बल्कि विश्वास और बुद्धि से लड़ी जानी थी। अगले दिन बीरबल ने अपना भेष बदला। उन्होंने एक देहाती किसान का रूप धरा, फटे पुराने कपड़े पहने और पैरों में धूल लपेटकर बाबा सूर्यानंद के आश्रम की ओर चल दिए। वहां का नजारा देखकर वे दंग रह गए। हजारों की भीड़ थी, हर कोई बाबा की एक झलक पाने को बेताब। बीरबल भी घंटों लाइन में लगे रहे, लोगों की बातें सुनते रहे। हर किसी के पास बाबा के चमत्कार का एक नया किस्सा था। जब बीरबल की बारी आई, तो वे बाबा के सामने जाकर रोने गिड़गिड़ाने लगे। बाबा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी साल भर की कमाई, जो मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखी थी, कहीं खो गई है। मेरी मदद कीजिए बाबा। बाबा सूर्यानंद ने अपनी आंखें बंद कीं, कुछ पल ध्यान लगाया और फिर मुस्कुराकर बोले, वत्स, चिंता मत करो। तुम्हारा धन कहीं खोया नहीं है। तुमने उसे अपने ही घर में, अनाज की उस बड़ी कोठरी के पीछे, एक ढीली ईंट के नीचे छुपाया था। तुम भूल गए हो। जाओ, घर जाकर देखो, तुम्हारा धन वहीं मिलेगा। बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह बात 100% सच थी। उन्होंने जानबूझकर अपने घर में कुछ मुहरें उसी जगह छिपाई थीं ताकि वे बाबा की परीक्षा ले सकें। लेकिन बाबा को यह बात कैसे पता चली? क्या वे सच में अंतर्यामी हैं? बीरबल ने बाबा के पैर छुए और बिना कुछ कहे वहां से वापस लौट आए। उनका दिमाग चकरा रहा था। यह कोई मामूली बाजीगर का खेल नहीं था। बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, हो सकता है बाबा के जासूस हर जगह फैले हों जो लोगों की जानकारी उन तक पहुंचाते हों। इस बार उन्होंने एक और मुश्किल जाल बिछाया। उन्होंने अपने एक सबसे भरोसेमंद सिपाही को एक व्यापारी के भेष में बाबा के पास भेजा। सिपाही ने बाबा से एक ऐसा सवाल पूछा जो सिर्फ बीरबल और उस सिपाही के बीच का एक गुप्त रहस्य था। सवाल था, बाबा, मैंने एक सपना देखा कि मेरे हाथ में एक पिंजरा है जिसमें एक चिड़िया है जो न तो जिंदा है और न ही मरी हुई। इस सपने का क्या अर्थ है?
यह एक पहेली थी। इसका जवाब था अंडा। लेकिन यह बात किसी तीसरे को पता नहीं थी। बाबा ने फिर से आंखें बंद कीं। आश्रम में पूरी खामोशी छा गई। फिर बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम सांसारिक पहेलियों में उलझे हुए हो। जाओ, अपने मन को शांत करो। ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाओ। तुम्हें हर पहेली का जवाब अपने अंदर ही मिल जाएगा। यह कहकर बाबा ने सिपाही को प्रसाद दिया और दूसरे भक्त की ओर मुड़ गए। सिपाही खाली हाथ लौट आया। बीरबल समझ गए, बाबा बहुत चालाक था। उसने सवाल का जवाब देने के बजाय उसे दर्शन और अध्यात्म के घोल में लपेटकर वापस कर दिया। उसने सिपाही को गलत साबित नहीं किया, बल्कि खुद को और भी ऊंचा और ज्ञानी साबित कर दिया। भीड़ बाबा की जय जयकार करने लगी। बीरबल की रातों की नींद उड़ गई। पहली बार उन्हें लग रहा था कि उनका सामना किसी ऐसी चुनौती से हुआ है जहां उनकी बुद्धि भी जवाब दे रही है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बाबा के इस मायाजाल को कैसे तोड़ा जाए। वे सीधे सीधे उसे पाखंडी साबित नहीं कर सकते थे, क्योंकि बाबा कोई ऐसा दावा नहीं करता था जिसे सीधे तौर पर झुठलाया जा सके। वह हर चीज को आस्था और मन की शांति से जोड़ देता था। कई दिन बीत गए। शहंशाह अकबर भी चिंतित होने लगे। बीरबल की खामोशी उन्हें बता रही थी कि मामला गंभीर है। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने बाग में टहलते हुए पकड़ा। क्या हुआ बीरबल? तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या उस बाबा ने तुम्हारी अक्ल पर भी पर्दा डाल दिया? बीरबल ने एक गहरी सांस ली। आलमपनाह, यह बाबा कोई साधारण ठग नहीं है। वह मनोविज्ञान का माहिर है। वह लोगों के चेहरे पढ़ना, उनकी बातें सुनना और उनके विश्वासों के साथ खेलना जानता है। उसके जासूस हर जगह हैं जो उसे खबरें देते हैं। वह चमत्कार नहीं करता, वह लोगों की उम्मीदों और डरों का फायदा उठाता है। उसे हराने के लिए हमें उसके मैदान में नहीं, बल्कि अपने मैदान में खेलना होगा। और तभी बीरबल के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उन्हें उस मायावी बाबा को तोड़ने का एक तरीका सूझ गया था। अगले दिन पूरे आगरा में यह मुनादी करवा दी गई कि शहंशाह अकबर एक विशाल धर्म सभा का आयोजन कर रहे हैं। इस सभा में हिंदुस्तान के कोने कोने से बड़े बड़े साधु, संत, पीर और फकीर आमंत्रित किए गए हैं। इस सभा का उद्देश्य यह जानना है कि इस युग का सबसे बड़ा ज्ञानी और सच्चा संत कौन है। विजेता को शहंशाह की ओर से राजगुरु की उपाधि और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का सम्मान दिया जाएगा। यह खबर बाबा सूर्यानंद तक भी पहुंची। उनके अहंकार को यह एक चुनौती लगी। उन्हें लगा कि यह उनके लिए अपनी श्रेष्ठता पूरे हिंदुस्तान के सामने साबित करने का सबसे बड़ा मौका है। अगर वे इस सभा में जीत गए तो खुद शहंशाह भी उनके भक्त बन जाएंगे। उन्होंने फौरन इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। नियत दिन पर शाही दरबार खचाखच भरा हुआ था। देश के कोने कोने से आए ज्ञानी और तपस्वी अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। एक सबसे ऊंचे और भव्य आसन पर बाबा सूर्यानंद बैठे थे। उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास की चमक थी। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर आए और सभा की शुरुआत की घोषणा की। बीरबल उनके ठीक बगल में खड़े थे। उनके चेहरे पर आज कोई तनाव नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान थी। सभा शुरू हुई। एक एक करके सभी संतों ने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया, शास्त्रों के श्लोकों का अर्थ समझाया और धर्म की व्याख्या की। बाबा सूर्यानंद की बारी अंत में आई। उन्होंने जो बोला उसने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी वाणी में जादू था। उन्होंने ज्ञान और भक्ति का ऐसा संगम प्रस्तुत किया कि बाकी सब फीके पड़ गए।
दरबार में बैठा हर व्यक्ति मान चुका था कि राजगुरु की उपाधि के असली हकदार वही हैं। जब बाबा ने अपना प्रवचन समाप्त किया तो शहंशाह अकबर ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। बाबा, आपके ज्ञान का कोई सानी नहीं। हम मान गए कि आप ही इस युग के सबसे महान संत हैं। लेकिन राजगुरु की उपाधि देने से पहले हम आपकी एक अंतिम परीक्षा लेना चाहते हैं। यह परीक्षा ज्ञान की नहीं बल्कि दिव्य दृष्टि की होगी। बाबा मुस्कुराए। अवश्य आलमपना, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। तभी बीरबल ने इशारा किया और दो सेवक दरबार में दो बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली फूलों की मालाएं लेकर आए। दोनों मालाएं ताजे गेंदे के फूलों से बनी थीं। दोनों का आकार, रंग और बनावट हूबहू एक जैसी थी। शहंशाह अकबर ने कहा, हे महान संतों, आपके सामने यह दो मालाएं हैं। इनमें से एक असली ताजे फूलों की माला है जिसे प्रकृति ने बनाया है, और दूसरी हमारे सल्तनत के सबसे माहिर कारीगर द्वारा बनाई गई नकली फूलों की माला है जो रेशम और कागज से बनी है, पर इतनी सफाई से कि देखने में बिल्कुल असली लगती है। आपको बिना इन मालाओं को छुए या पास जाकर सूंघे यह बताना है कि इनमें से असली कौन सी है और नकली कौन सी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक असंभव सी परीक्षा थी। दूर से दोनों मालाओं में फर्क करना नामुमकिन था। सभी ज्ञानी और संत एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सबने अपनी हार मान ली। अब सबकी नजरें बाबा सूर्यानंद पर थीं। बाबा भी गहरी सोच में पड़ गए थे। उन्हें समझ में आ गया था कि यह बीरबल का बिछाया हुआ जाल है। अगर वे गलत जवाब देते हैं तो उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वे अपनी दिव्य दृष्टि का नाटक भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ कोई आस्था का नहीं बल्कि सीधे सीधे सबूत का सवाल था। वे अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाने का नाटक करने लगे ताकि कुछ और समय मिल सके। दरबार की खामोशी गहरी होती जा रही थी। शहंशाह अकबर भी बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल बस मुस्कुरा रहे थे। तभी बीरबल ने धीरे से शहंशाह के कान में कुछ कहा। शहंशाह ने सिर हिलाया और अपने एक सेवक को इशारा किया। सेवक ने चुपचाप जाकर दरबार का एक बड़ा सा झरोखा खोल दिया जो सीधे शाही बाग की ओर खुलता था। झरोखे के खुलते ही ताजी हवा का एक झोंका अंदर आया, और उस हवा के साथ साथ कुछ और नन्हे मेहमान भी दरबार में दाखिल हुए। कुछ मधुमक्खियां कुछ देर दरबार में भिनभिनाती रहीं और फिर वे सीधी उन दो मालाओं की ओर बढ़ी। उन्होंने एक माला को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और दूसरी माला पर जाकर बैठ गईं, फूलों का रस चूसने के लिए। पूरा दरबार जो सांस रोके यह देख रहा था, अब सब कुछ समझ चुका था। जिस माला पर मधुमक्खियां बैठी थीं, वही असली फूलों की माला थी। बीरबल अब अपनी जगह से आगे आए और बुलंद आवाज में बोले, आलमपनाह, असली और नकली का फर्क प्रकृति के सबसे छोटे जीव भी जानते हैं। उन्हें किसी शास्त्र या ज्ञान की आवश्यकता नहीं। सच्चा संत या असली बाबा वह नहीं जो चमत्कार दिखाने का ढोंग करे, बल्कि वह है जो प्रकृति की तरह सरल, सच्चा और स्वाभाविक हो। इन मधुमक्खियों ने आज इस भरी सभा में असली और नकली का भेद बता दिया है। बीरबल की बात सुनते ही बाबा सूर्यानंद का चेहरा सफेद पड़ गया। उनका सारा आत्मविश्वास, सारा अहंकार एक पल में चकनाचूर हो गया। उनकी दिव्य दृष्टि की पोल खुल चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल की साधारण सी बुद्धि ने उनके सालों के बनाए मायाजाल को एक झटके में तोड़ दिया है। दरबार में बैठे लोग जो कल तक बाबा के भक्त थे, अब शर्म से सिर झुकाए बैठे थे। शहंशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठे और बीरबल की पीठ थपथपाई। बाबा सूर्यानंद ने अपनी हार कबूल कर ली।
उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है। वे बस एक चतुर इंसान हैं जिन्होंने जासूसों का एक जाल बिछा रखा था जो उन्हें लोगों की निजी जानकारी देते थे, और वे कुछ हाथ की सफाई के करतब जानते थे। बीरबल के किसान वाले मामले में उनके एक जासूस ने बीरबल को घर में पैसे छिपाते देख लिया था। शहंशाह अकबर ने बाबा सूर्यानंद को कोई कठोर दंड नहीं दिया, बल्कि उन्हें सल्तनत छोड़कर चले जाने का आदेश दिया, क्योंकि वे जानते थे कि सबसे बड़ी सजा तो उन्हें मिल ही चुकी थी। उनकी इज्जत और उनका भ्रम टूट चुका था। उस दिन के बाद बीरबल का सम्मान शहंशाह की नजरों में और भी बढ़ गया। यह वो केस था जिसने वाकई कुछ समय के लिए बीरबल के दिमाग को भी हिलाकर रख दिया था, लेकिन अंत में उनकी तर्क और साधारण ज्ञान की शक्ति ने सबसे बड़े धोखे और अंधविश्वास पर विजय प्राप्त की। यह कहानी हमेशा के लिए यह सबक बन गई कि असली चमत्कार किसी इंसान की शक्तियों में नहीं, बल्कि प्रकृति की सच्चाई और बुद्धि के सही इस्तेमाल में होता है। अकबर का बदला। बीरबल को मिली ये सजा। आगरा की उस सुबह की हवा में कुछ खास था। सूरज की किरणें यमुना के पानी पर सोने की तरह चमक रही थीं और शाही किले की मीनारें आसमान से बातें करती प्रतीत हो रही थीं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दीवान-ए-आम में आज तिल धरने की जगह नहीं थी। फारस के शाह तहमास्प के भेजे हुए राजदूत और उनके दलबल के स्वागत में दरबार को दुल्हन की तरह सजाया गया था। कीमती ईरानी कालीनों, रेशमी पर्दों और फूलों की महक से पूरा हॉल महक रहा था। शहंशाह खुद अपने सबसे बेहतरीन लिबास और शाही ताज में सिंहासन पर विराजमान थे। उनका चेहरा गर्व से दमक रहा था। वह फारसी मेहमानों पर अपनी सल्तनत की शानो शौकत और कला संस्कृति की गहरी छाप छोड़ना चाहते थे। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे, लेकिन सबकी निगाहें बीरबल पर थीं, जो हमेशा की तरह शांत और सहज भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो उनकी तेज बुद्धि का परिचायक थी। शहंशाह अकबर ने अपने सबसे प्रिय चित्रकार को दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। चित्रकार एक बड़ा सा चित्र लेकर आया जो एक मखमली पर्दे से ढका हुआ था। शहंशाह के इशारे पर पर्दा हटाया गया और सामने जो दृश्य उभरा उसे देखकर पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। फारसी राजदूतों की आंखें भी आश्चर्य से फैल गईं। वह एक अद्भुत चित्र था। उसमें शहंशाह अकबर को एक शाही बाग में टहलते हुए दिखाया गया था। हर चीज इतनी सजीव लग रही थी कि मानो अभी बोल पड़ेगी। पेड़ों की पत्तियों पर पड़ी ओस की बूंदें, शहंशाह के कपड़ों की सिलवटें और उनके चेहरे पर आया तेज, सब कुछ कमाल का था। चित्र की सबसे खास बात थी शहंशाह के पीछे खड़ा एक संतरी जो पूरी मुस्तैदी से भाला पकड़े खड़ा था। उसका शरीर, उसकी वर्दी, उसकी आंखों की सतर्कता, सब कुछ इतना असली लग रहा था कि मानो वह कैनवास से निकलकर बाहर आ जाएगा। शहंशाह अकबर गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने फारसी राजदूत की ओर देखा और बोले, देखिए, यह है हमारी सल्तनत की कला। हमारे कलाकार सिर्फ रंग नहीं भरते, वे तस्वीरों में जान डाल देते हैं। इस संतरी को देखिए, इसकी वफादारी और मुस्तैदी इसके चेहरे से टपक रही है। ऐसा लगता है जैसे यह सचमुच मेरी हिफाजत में खड़ा है। फारसी राजदूत ने भी चित्र की भूरी भूरी प्रशंसा की। दरबार के सभी मंत्री और ओहदेदार शहंशाह की हाँ में हाँ मिलाने लगे। हर तरफ से तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। अद्भुत, अविश्वसनीय, ऐसा सजीव चित्रण हमने आज तक नहीं देखा। शहंशाह ने एक विजी मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा, जैसे कह रहे हों, अब बोलो, है कोई जवाब तुम्हारी चतुराई के पास? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और चित्र के पास गए। उन्होंने कुछ देर तक चित्र को बड़े ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराए।
आलमपनाह, इसमें कोई शक नहीं कि यह चित्र दुनिया के बेहतरीन चित्रों में से एक है। कलाकार का हाथ चूमने लायक है। हर चीज अपनी जगह पर उत्तम है, सिवाय एक छोटी सी भूल के। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। शहंशाह अकबर का चेहरा तमतमा गया। भरे दरबार में, खासकर विदेशी मेहमानों के सामने, बीरबल की यह हिमाकत उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। ओ भूल! कैसी भूल! तुम्हें इस बेदाग कला में भी कोई कमी नजर आ गई। बीरबल ने उसी शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहां पनाह, कलाकार ने संतरी को इतना वफादार और सजीव बना दिया कि वह अपनी सबसे बड़ी ड्यूटी ही भूल गया। एक वफादार संतरी का चेहरा कभी भी देखने वाले की तरफ नहीं हो सकता। उसकी पीठ हमेशा उस व्यक्ति की तरफ होती है जिसकी वह हिफाजत कर रहा होता है, और उसकी निगाहें हमेशा सामने वाले खतरे पर होती हैं। अगर यह संतरी सच में वफादार होता तो यह हमारी तरफ नहीं, बल्कि आपकी तरफ पीठ करके खड़ा होता और बाग के रास्ते पर नजर रखता। कलाकार ने इसकी सूरत बनाने के चक्कर में इसकी सीरत, चरित्र को नजरअंदाज कर दिया। बीरबल की बात खत्म होते ही दरबार में एक दबी हुई हंसी की लहर दौड़ गई। फारसी राजदूत भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाए। बात छोटी सी थी, लेकिन थी 100% सच और तर्कपूर्ण। शहंशाह अकबर का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने भरे दरबार में उन्हें तमाचा मार दिया है। उनकी अपनी तारीफ उन्हीं के तर्क से काट दी गई थी। उन्हें बीरबल की बुद्धिमानी पर गर्व तो हुआ, लेकिन इस समय उनका अहंकार उनकी दोस्ती पर भारी पड़ रहा था। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और दरबार की कार्यवाही समाप्त की, लेकिन उनके दिल में बदले की आग सुलग चुकी थी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि वे बीरबल को इस अपमान का ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। वह बीरबल को ऐसी सजा देंगे जहां उसकी कोई चतुराई, कोई तर्क काम नहीं आएगा। अगले दिन जब दरबार लगा तो शहंशाह अकबर का मूड बहुत गंभीर था। उनके चेहरे पर मुस्कान का नामो निशान नहीं था। बीरबल सहित सभी दरबारी समझ गए कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है। शहंशाह अपने सिंहासन पर बैठे और एक भारी आवाज में बोले, कल इस दरबार में जो हुआ वह सल्तनत के अदबकायदे के खिलाफ था। जब शहंशाह किसी चीज की तारीफ करें तो उस पर सवाल उठाना शहंशाह की तौहीन है। राजा बीरबल ने अपनी चतुराई के घमंड में यह सीमा लांघी है। इसलिए हम उन्हें एक ऐसी सजा सुनाते हैं जो आज तक किसी को नहीं मिली होगी। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। हम राजा बीरबल को मुगल सल्तनत से निर्वासित करते हैं। यह सुनते ही दरबार में कानाफूसी का शोर मच गया। बीरबल को देश निकाला, यह तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन शहंशाह यहीं नहीं रुके। उनकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। लेकिन यह कोई आम देश निकाला नहीं है। हमारी सजा यह है कि बीरबल को मुगल सल्तनत की जमीन पर पैर रखने की इजाजत नहीं होगी। जिस पल उसका पैर हमारी सल्तनत की मिट्टी को छुएगा, उसी पल उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। अब दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। यह कैसी सजा थी? मुगल सल्तनत इतनी विशाल थी, उसकी सीमाओं से बाहर निकलना ही महीनों का काम था। और उस पर भी यह शर्त कि वह सल्तनत की जमीन पर पैर भी नहीं रख सकता। यह तो सीधे सीधे मौत का फरमान था। कोई इंसान बिना जमीन पर पैर रखे कैसे रह सकता है? कैसे यात्रा कर सकता है? शहंशाह ने बीरबल के लिए हर रास्ता बंद कर दिया था। यह एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई हल नहीं था। सबकी नजरें बीरबल पर थीं। लोगों को लगा कि आज बीरबल गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे। लेकिन उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उन्होंने शांति से शहंशाह के हुक्म को सुना
अदब से 3 बार झुककर सलाम किया और बोले, जो हुक्म आलमपना। आपकी सजा सर आंखों पर। यह कहकर बीरबल बिना किसी से कुछ कहे शांत कदमों से दरबार से बाहर चले गए। उनका यह शांत आत्मविश्वास शहंशाह के गुस्से को और भड़का गया। देखते हैं, शहंशाह ने मन ही मन सोचा, अब तुम्हारी चतुराई तुम्हें कैसे बचाती है। बीरबल के जाने के बाद दरबार का माहौल ही बदल गया। जहां पहले हंसी ठिठोली और ज्ञान की बातें होती थीं, वहां अब एक बोझिल खामोशी पसरी रहती। शहंशाह अकबर ने बीरबल की जगह कई लोगों को सलाहकार बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बीरबल की बराबरी नहीं कर सका। सल्तनत के पेचीदा मामले उलझते जा रहे थे। शहंशाह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगे थे। धीरे धीरे उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उनका गुस्सा ठंडा हो चुका था और अब उसकी जगह ले ली थी पश्चाताप और अपने सबसे अजीज दोस्त को खो देने के गम ने। उन्हें वह दिन याद आने लगा जब बीरबल ने उनकी जान बचाई थी, जब बीरबल ने अपनी सूझबूझ से सल्तनत को बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकाला था। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने गुस्से और अहंकार में आकर अपना सबसे कीमती हीरा खो दिया है। हफ्तों बीत गए, फिर महीने गुजर गए। बीरबल की कोई खबर नहीं थी। कुछ लोगों का मानना था कि वह कहीं जंगल में भूख प्यास से मर गया होगा, तो कुछ कहते थे कि उसने किसी दूसरे राज्य में शरण ले ली होगी। शहंशाह अकबर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वे रात रात भर जागते रहते, उन्हें बीरबल की याद सताती। उन्होंने अपने सबसे काबिल जासूसों को बीरबल को खोजने के लिए भेजा, लेकिन इस गुप्त हिदायत के साथ कि उसे किसी भी हाल में नुकसान न पहुंचाया जाए। पर बीरबल का कहीं कोई सुराग नहीं मिला, जैसे वह जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। एक सुबह जब शहंशाह उदास मन से अपने बाग में टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि शहर के मुख्य द्वार की तरफ से एक अजीब सा जुलूस चला आ रहा है। लोगों की भीड़ उसके पीछे पीछे चल रही थी। शहंशाह को कुछ अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने फौरन अपने संतरियों को पता लगाने भेजा। थोड़ी देर में जो खबर आई, उसे सुनकर शहंशाह हैरान रह गए। वह कोई जुलूस नहीं था, बल्कि एक बैलगाड़ी थी और उस बैलगाड़ी पर बीरबल सवार थे। शहंशाह का दिल जोर से धड़क उठा। क्या बीरबल ने उनकी सजा तोड़ दी? क्या वह मौत को दावत देने आया है? वे गुस्से और बेचैनी में फौरन मुख्य द्वार की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने जो नजारा देखा, वह उनकी कल्पना से भी परे था। एक बड़ी सी बैलगाड़ी खड़ी थी, लेकिन वह कोई आम बैलगाड़ी नहीं थी। गाड़ी के ऊपर लकड़ी का एक बड़ा सा तख्ता लगा था और उस तख्ते पर कम से कम 1 फुट मोटी मिट्टी की परत बिछी हुई थी। उस मिट्टी पर हरी हरी दूब भी उगी हुई थी। उस मिट्टी के ऊपर एक छोटी सी चारपाई बिछी थी और उस चारपाई पर राजा बीरबल पालथी मारे बड़े आराम से बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। शाही हवलदार और सिपाही हैरान परेशान खड़े थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। बीरबल उनकी आंखों के सामने था, मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में, लेकिन वह सल्तनत की जमीन पर पैर रखे हुए नहीं था। शहंशाह अकबर दौड़कर गाड़ी के पास पहुंचे। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा थी हैरानी। बीरबल, यह सब क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हुक्म की नाफरमानी करने की? बीरबल ने चारपाई से उतरकर मिट्टी पर पैर रखे, अदब से झुके, लेकिन गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आलमपनाह, मैंने आपके हुक्म की कोई नाफरमानी नहीं की है। आपने मुझे मुगल सल्तनत की जमीन पर पैर रखने से मना किया था और मैं आपकी सल्तनत की जमीन पर नहीं खड़ा हूं। क्या मतलब? शहंशाह गरजे। यह आगरा की जमीन नहीं तो क्या फारस की जमीन है? नहीं जहांपनाह, बीरबल ने और भी विनम्रता से कहा,
यह जमीन मेरे पुरखों के गांव की है। मैं अपने गांव से अपनी जमीन, अपनी मिट्टी अपने साथ लेकर आया हूं। मैं इस समय अपनी निजी जमीन पर खड़ा हूं, मुगल सल्तनत की जमीन पर नहीं। मैंने आपके हुक्म का अक्षरशः पालन किया है। आपका हुक्म सल्तनत की मिट्टी के लिए था, मेरी निजी मिट्टी के लिए नहीं। यह सुनते ही शहंशाह अकबर अवाक रह गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। बीरबल ने उनकी ही सजा को, उनके ही शब्दों को उनके खिलाफ एक ऐसा हथियार बना लिया था जिसका कोई तोड़ नहीं था। उसने सजा नहीं तोड़ी, लेकिन सजा को ही निरर्थक और हास्यास्पद बना दिया था। वह बदला जो शहंशाह ने बीरबल से लेना चाहा था, वह एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धि के सामने बौना साबित हो गया था। शहंशाह अकबर कुछ पल तो स्तब्ध खड़े रहे और फिर वे जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे हंसते हंसते बैलगाड़ी के पास गए और बीरबल को कसकर गले लगा लिया। उनका सारा गुस्सा, सारा पश्चाताप उनकी हंसी के साथ आंसू बनकर बह गया। मान गए बीरबल, मान गए। तुम्हारे जैसा इस दुनिया में न कोई है, न कोई होगा। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तलवार की ताकत अक्ल की ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। हमसे भूल हुई, हमने गुस्से में अपने दोस्त को सजा दे दी। आज से यह सजा खत्म। तुम अभी इसी वक्त हमारे साथ महल चलोगे। दरबार तुम्हारी रोशनी के बिना अंधेरा है। बीरबल की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने शहंशाह और दोस्त को माफ कर दिया था। उस दिन पूरे आगरा ने शहंशाह अकबर और राजा बीरबल की दोस्ती का एक नया रूप देखा। बीरबल को उसी बैलगाड़ी पर बैठाकर शाही सम्मान के साथ महल तक लाया गया। वह सजा जो अकबर के बदले का प्रतीक थी, वह बीरबल की बुद्धि और उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। और यह कहानी इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई कि कैसे बीरबल ने शहंशाह की सबसे कठोर सजा को भी अपनी अक्ल से मात दे दी थी। 1 रुपये बिक गया पूरा शहर। बीरबल का कमाल। वह एक ऐसी रात थी जिसे आगरा कभी भूल नहीं सकता था। यमुना नदी खामोशी से बह रही थी, उसकी लहरों पर चांद की रोशनी किसी पिघली हुई चांदी की तरह तैर रही थी। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। बेखबर की शाही महल के सबसे ऊंचे ख्वाबगाह में हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक ऐसे ख्वाब से जूझ रहे थे जो सल्तनते मुगलिया की नींद हिलाने वाला था। शहंशाह ने ख्वाब में देखा कि वह अपने पूर्वजों बाबर और हुमायूं के साथ यमुना के किनारे टहल रहे हैं। उनके चेहरे पर तेज था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उदासी और सवाल थे। बाबर ने अकबर का हाथ पकड़ा और पूछा, जलाल, हमने तुम्हें एक विशाल सल्तनत सौंपी। क्या तुम सच में इसके मालिक हो? क्या तुम इस जमीन के, इन लोगों के, इन महलों के असली हकदार हो? अकबर ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, बेशक मेरे आबाजान, यह सब मेरा है। मैंने इसे अपनी तलवार और अपनी अक्ल से और भी बढ़ाया है। इस पर हुमायूं मुस्कुराए, एक फीकी मुस्कान। मालिकाना हक जताना बहुत आसान है बेटा, लेकिन क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? जो चीज तुम्हारी अपनी होती है, उसे तुम किसी भी कीमत पर बेच सकते हो, चाहे वह 1 कौड़ी ही क्यों न हो। क्या तुम में हिम्मत है? क्या तुम अपनी इस सबसे अजीज मिल्कियत, अपनी राजधानी आगरा को बेच सकते हो, यह साबित करने के लिए कि तुम ही इसके एकमात्र स्वामी हो? ख्वाब में ही अकबर का अहंकार जाग उठा। क्यों नहीं, मैं इसे बेच सकता हूं और दुनिया देखेगी कि अकबर का अपनी सल्तनत पर कितना हक है। और इसी संवाद के साथ शहंशाह की आंख खुल गई। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, यह उनके लिए एक शाही चुनौती थी,
उनके पूर्वजों द्वारा दी गई एक परीक्षा। उनके जहन में यह बात पत्थर की लकीर की तरह बैठ गई कि उन्हें अपनी सल्तनत पर अपना मालिकाना हक साबित करना ही होगा, और इसका एक ही तरीका है, आगरा को बेचना। अगली सुबह जब दीवान-ए-आम लगा तो शहंशाह के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। दरबार अपने रोजमर्रा के कामों में लगा हुआ था, लेकिन शहंशाह की खामोशी सबको बेचैन कर रही थी। आखिरकार उन्होंने अपनी भारी आवाज में एक ऐसा ऐलान किया जिसे सुनकर पूरा दरबार नवरत्नों समेत सन्न रह गया। हम शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर यह हुक्म सुनाते हैं कि हमारी राजधानी शहर आगरा बिकाऊ है। एक पल के लिए दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। फिर एक दबी हुई कानाफूसी का शोर उठा, जैसे हजारों मधुमक्खियां एक साथ भिन-भिना उठी हों। वजीर, सिपहसालार, मंत्री सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या शहंशाह ने कोई नशा कर लिया है, या यह कोई भद्दा मजाक है? मुख्य वजीर ने हिम्मत करके पूछा, आलमपनाह, गुस्ताखी माफ हो, पर यह आप क्या फरमा रहे हैं? आगरा तो सल्तनत का दिल है, इसे कोई कैसे बेच सकता है? शहंशाह गरजे, उनकी आवाज में उनके ख्वाब की जिद साफ झलक रही थी। हमने जो कह दिया सो कह दिया। यह हमारा हुक्म है। हमें यह साबित करना है कि इस शहर की हर एक ईंट, हर एक गली, हर एक इंसान पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, और इसके लिए हम इसे बेचेंगे। दरबार में मौजूद कुछ चापलूस मंत्री, जो हमेशा बीरबल से जलते थे, इस मौके में अपना फायदा देखने लगे। उन्हें लगा कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बीरबल जरूर फंसेगा। उन्होंने शहंशाह की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। बेशक जहांपनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। यह तो आपकी ताकत का एक छोटा सा नमूना होगा जो पूरी दुनिया देखेगी। अब सवाल उठा कि शहर की कीमत क्या होगी? शहंशाह मुस्कुराए, एक खतरनाक मुस्कान। इसकी कीमत होगी सिर्फ 1 रुपया। अब तो हद ही हो गई। पूरा शहर, लाखों लोगों के घर, बाजार, महल, सब कुछ सिर्फ 1 रुपये में? यह पागलपन नहीं तो और क्या था? खबर जंगल की आग की तरह पूरे आगरा में फैल गई। लोगों में दहशत फैल गई। हर कोई अपनी जमा पूंजी, अपने घर, अपनी दुकान, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो उठा। क्या कोई अमीर सेठ आकर पूरे शहर को खरीद लेगा? क्या उन्हें उनके ही घरों से निकाल दिया जाएगा? क्या वे अपने ही शहर में गुलाम बनकर रह जाएंगे? शहर में एक अजीब सा मातम पसर गया। बाजारों में रौनक गायब हो गई और गलियों में बच्चों का शोर थम गया। शहंशाह ने अपने सभी मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाया और हुक्म दिया कि इस बिक्री को अंजाम देने का तरीका खोजा जाए। सबने अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन कोई भी सुझाव ऐसा नहीं था जो शहंशाह की शर्तों पर खरा उतरता। कोई कहता कि सारे शहरवासियों से 1-1 रुपया वसूला जाए, तो कोई कहता कि शाही खजाने से ही 1 रुपया निकालकर इस बिक्री को कागजों में दिखा दिया जाए। लेकिन शहंशाह अपनी जिद पर अड़े थे। नहीं, बिक्री असली होगी। एक खरीदार होगा जो हमें 1 रुपया देगा और हम उसे आगरा का मालिकाना हक सौंपेंगे। दिन बीतते जा रहे थे और कोई हल नहीं निकल रहा था। शहर का हाल बेहाल था। लोगों का शहंशाह पर से भरोसा उठने लगा था। आखिरकार थकेहारे शहंशाह ने अपने आखिरी हथियार को याद किया। उन्होंने बीरबल को तलब किया, जो अब तक इस पूरे मामले पर खामोश थे और बस सब कुछ देख और सुन रहे थे। बीरबल, शहंशाह ने कहा, तुम देख रहे हो सल्तनत किस मुश्किल में है। सब कहते हैं कि तुम्हारी अक्ल के आगे कोई ताला नहीं टिकता। अब तुम ही कोई रास्ता निकालो। हमें आगरा बेचना है, सिर्फ 1 रुपये में बेचना है, लेकिन हमारी एक शर्त है,
इस बिक्री से हमारी प्रजा के किसी भी एक इंसान का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। किसी को उसके घर से निकाला नहीं जाएगा, किसी का कारोबार नहीं छिनेगा और सल्तनत की इज्जत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बीरबल के विरोधी मन ही मन हंसे। उन्हें लगा कि शहंशाह ने बीरबल को एक ऐसे कुएं में धकेल दिया है जहां से निकलना नामुमकिन है। यह शर्तें ही अपने आप में एक दूसरे के खिलाफ थीं। शहर बिकेगा भी और किसी का कुछ जाएगा भी नहीं, यह कैसे हो सकता था? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। आलमपनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। मुझे बस एक हफ्ते की मोहलत और सल्तनत की पूरी इत्तिला, सूचना व्यवस्था पर नियंत्रण चाहिए। शहंशाह ने तुरंत इजाजत दे दी। अगले 5 दिन तक बीरबल ने कुछ नहीं किया। वह अपने महल में आराम से रहे, संगीत सुनते, किताबें पढ़ते। उनके विरोधी यह देखकर खुश हो रहे थे कि बीरबल ने भी हार मान ली है। शहर में नाउम्मीदी और भी गहरा गई। लोगों को लगा कि अब उनका भगवान ही मालिक है। छठे दिन सुबह सुबह आगरा की गलियों में शाही ढिंढोरची ढोल पीटते हुए घूमने लगे। वे एक ऐसा ऐलान कर रहे थे जिसे सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सुनो, सुनो, सुनो! शहंशाह हिंदुस्तान के हुक्म से कल सुबह ठीक 10 बजे शाही किले के सामने वाले मैदान में शहर आगरा की नीलामी होगी। कोई भी इस नीलामी में हिस्सा ले सकता है। शहर आगरा का दाम है सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया। यह सुनकर लोगों की बची खुची उम्मीद भी टूट गई। उन्हें लगा कि बीरबल ने भी कोई तरीका निकालने के बजाय सीधे सीधे शहर को नीलाम करने का ही फैसला कर लिया। अगली सुबह किले के सामने वाला मैदान खचाखच भर गया। आगरा का हर बाशिंदा वहां मौजूद था, अपनी किस्मत का फैसला देखने। दूर दूर के राज्यों से अमीर सेठ और दूसरे राजाओं के जासूस भी भेष बदलकर आए थे, यह देखने के लिए कि मुगल सल्तनत का दिल सिर्फ 1 रुपये में कैसे बिकता है। शहंशाह अकबर अपने मंत्रियों के साथ एक ऊंचे मंच पर बैठे थे। उनके चेहरे पर बेचैनी और उम्मीद की मिलीजुली भावना थी। ठीक 10 बजे बीरबल मंच पर आए। उन्होंने भीड़ पर एक नजर डाली और फिर अपनी बुलंद आवाज में बोलना शुरू किया। मेरे प्यारे आगरा वासियों और बाहर से आए हुए मेहमानों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे महान शहंशाह के हुक्म से इस शहर की नीलामी हो रही है। इसकी कीमत है मात्र 1 रुपया। उन्होंने अपनी जेब से एक चमकता हुआ रुपया निकाला और उसे हवा में लहराया। यह है वह कीमत। जो भी यह शहर खरीदेगा, उसे इस शहर की हर गली, हर कूचे, हर मकान, हर दुकान, हर बाग और हर इंसान का मालिकाना हक मिलेगा। यह सुनते ही भीड़ में एक दर्द भरी आह निकल गई। कुछ अमीर सेठों की आंखों में चमक आ गई। सिर्फ 1 रुपये में पूरे आगरा का मालिक बनने का सपना उन्हें पागल कर रहा था। लेकिन बीरबल अभी खत्म नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई और अब उनकी आवाज में एक अजीब सी कड़क थी। लेकिन खरीदार के लिए एक छोटी सी शर्त भी है। सबके कान खड़े हो गए। बीरबल ने कहा, जो कोई भी इस शहर को खरीदेगा, उसे इस शहर का मालिकाना हक तो मिलेगा, लेकिन उस हक के साथ एक जिम्मेदारी भी आएगी। शहर के हर एक बाशिंदे, हर मर्द, हर औरत, हर बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उसी खरीदार की होगी। उनके खाने पीने का इंतजाम, उनके रहने का इंतजाम, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम, उनकी बेटियों की शादी का इंतजाम, उनके सुख और उनके दुख, सब कुछ उस खरीदार का होगा। अगर शहर में कोई एक बच्चा भी भूखा सोता है तो उसकी जवाबदेही खरीदार की होगी। अगर कोई बीमार होता है तो उसके इलाज का खर्चा खरीदार को उठाना होगा। आज से लेकर उनकी पूरी जिंदगी तक आगरा का हर नागरिक उस एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होगा जो इस शहर को 1 रुपये में खरीदेगा। बीरबल की बात खत्म होते ही मैदान में जो सन्नाटा छाया,
वह तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसा था। जो अमीर सेठ कुछ पल पहले सपने देख रहे थे, उनके चेहरे सफेद पड़ गए। उन्होंने हिसाब लगाया। 1 रुपए में शहर खरीदना तो बहुत आसान था, लेकिन लाखों लोगों की जिंदगी भर की जिम्मेदारी उठाना, यह तो उनकी 7 पुश्तों की दौलत को भी एक दिन में खत्म कर सकता था। यह सौदा फायदे का नहीं, बल्कि सरासर बर्बादी का था। बीरबल ने भीड़ पर नजर दौड़ाई और ऊंची आवाज में पूछा, तो कौन है वह खुशनसीब जो सिर्फ 1 रुपए में आगरा शहर को खरीदकर यहाँ के लाखों लोगों का माई बाप बनना चाहता है? कौन है जो यह जिम्मेदारी उठाने को तैयार है? किसी ने जवाब नहीं दिया। जो लोग आगे बढ़ने की सोच रहे थे, वे अब भीड़ में पीछे खिसकने लगे। कोई भी दूसरे से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बीरबल ने 3 बार अपना सवाल दोहराया, लेकिन मैदान में खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। आखिरकार बीरबल मुस्कुराए। वह शहंशाह अकबर की ओर मुड़े और अदब से झुककर बोले, आलमपनाह, ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आगरा और इसके लोगों की जिम्मेदारी उठा सके। कोई भी इस शहर का बोझ उठाने के काबिल नहीं है। फिर बीरबल भीड़ की ओर मुड़े और बोले, क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या यहाँ कोई है जो यह जिम्मेदारी ले सके? पूरी भीड़ एक साथ चिल्ला उठी, नहीं, कोई नहीं। तब भीड़ में से एक बूढ़े आदमी ने कांपती हुई आवाज में कहा, यह जिम्मेदारी तो सिर्फ एक ही इंसान उठा सकता है, हमारे शहंशाह। वही हमारे माई बाप हैं और वही हमेशा रहेंगे। बस फिर क्या था? पूरी भीड़ एक सुर में चिल्लाने लगी, शहंशाह अकबर जिंदाबाद। हमारे मालिक सिर्फ शहंशाह अकबर हैं। बीरबल ने वह 1 रुपए का सिक्का उठाया और शहंशाह अकबर के पास गए। जहां पनाह, जब कोई खरीदार ही नहीं है जो आपकी प्रजा की जिम्मेदारी आपसे बेहतर उठा सके, तो क्यों न आप ही इस शहर को खरीदकर इस नीलामी को पूरा करें। आप यह 1 रुपया शाही खजाने में जमा कर दें और अपनी प्रजा को यह विश्वास दिलाएं कि उनके असली मालिक और रखवाले आप ही हैं। शहंशाह अकबर की आंखों में आंसू आ गए। वे बीरबल की चतुराई देखकर दंग रह गए थे। बीरबल ने न सिर्फ उनकी ख्वाब की जिद पूरी कर दी थी, बल्कि इस प्रक्रिया में उन्होंने शहंशाह को उनकी प्रजा की नजरों में और भी महान बना दिया था। शहर बिका भी, लेकिन उसे खरीदने वाला कोई और नहीं, बल्कि खुद उसका बादशाह था। मालिकाना हक साबित भी हो गया और प्रजा का भरोसा 100 गुना बढ़ भी गया। एक खरीदार होगा जो हमें 1 रुपया देगा और हम उसे आगरा का मालिकाना हक सौंपेंगे। दिन बीतते जा रहे थे और कोई हल नहीं निकल रहा था। शहर का हाल बेहाल था। लोगों का शहंशाह पर से भरोसा उठने लगा था। आखिरकार थकेहारे शहंशाह ने अपने आखिरी हथियार को याद किया। उन्होंने बीरबल को तलब किया, जो अब तक इस पूरे मामले पर खामोश थे और बस सब कुछ देख और सुन रहे थे। बीरबल, शहंशाह ने कहा, तुम देख रहे हो सल्तनत किस मुश्किल में है। सब कहते हैं कि तुम्हारी अक्ल के आगे कोई ताला नहीं टिकता। अब तुम ही कोई रास्ता निकालो। हमें आगरा बेचना है, सिर्फ 1 रुपए में बेचना है, लेकिन हमारी एक शर्त है, इस बिक्री से हमारी प्रजा के किसी भी एक इंसान का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। किसी को उसके घर से निकाला नहीं जाएगा, किसी का कारोबार नहीं छिनेगा और सल्तनत की इज्जत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बीरबल के विरोधी मन ही मन हंसे। उन्हें लगा कि शहंशाह ने बीरबल को एक ऐसे कुएं में धकेल दिया है जहां से निकलना नामुमकिन है। यह शर्तें ही अपने आप में एक दूसरे के खिलाफ थीं। शहर बिकेगा भी और किसी का कुछ जाएगा भी नहीं, यह कैसे हो सकता था? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। आलमपनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। मुझे बस 1 हफ्ते की मोहलत और सल्तनत की पूरी इत्तिला,
सूचना व्यवस्था पर नियंत्रण चाहिए। शहंशाह ने तुरंत इजाजत दे दी। अगले 5 दिन तक बीरबल ने कुछ नहीं किया। वह अपने महल में आराम से रहे, संगीत सुनते, किताबें पढ़ते। उनके विरोधी यह देखकर खुश हो रहे थे कि बीरबल ने भी हार मान ली है। शहर में नाउम्मीदी और भी गहरा गई। लोगों को लगा कि अब उनका भगवान ही मालिक है। छठे दिन सुबह सुबह आगरा की गलियों में शाही ढिंढोरची ढोल पीटते हुए घूमने लगे। वे एक ऐसा ऐलान कर रहे थे जिसे सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सुनो, सुनो, सुनो! शहंशाह हिंदुस्तान के हुक्म से कल सुबह ठीक 10 बजे शाही किले के सामने वाले मैदान में शहर आगरा की नीलामी होगी। कोई भी इस नीलामी में हिस्सा ले सकता है। शहर आगरा का दाम है सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया। यह सुनकर लोगों की बची खुची उम्मीद भी टूट गई। उन्हें लगा कि बीरबल ने भी कोई तरीका निकालने के बजाय सीधे सीधे शहर को नीलाम करने का ही फैसला कर लिया। अगली सुबह किले के सामने वाला मैदान खचाखच भर गया। आगरा का हर बाशिंदा वहां मौजूद था, अपनी किस्मत का फैसला देखने। दूर दूर के राज्यों से अमीर सेठ और दूसरे राजाओं के जासूस भी भेष बदलकर आए थे, यह देखने के लिए कि मुगल सल्तनत का दिल सिर्फ 1 रुपये में कैसे बिकता है। शहंशाह अकबर अपने मंत्रियों के साथ एक ऊंचे मंच पर बैठे थे। उनके चेहरे पर बेचैनी और उम्मीद की मिलीजुली भावना थी। ठीक 10 बजे बीरबल मंच पर आए। उन्होंने भीड़ पर एक नजर डाली और फिर अपनी बुलंद आवाज में बोलना शुरू किया। मेरे प्यारे आगरा वासियों और बाहर से आए हुए मेहमानों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे महान शहंशाह के हुक्म से इस शहर की नीलामी हो रही है। इसकी कीमत है मात्र 1 रुपया। उन्होंने अपनी जेब से एक चमकता हुआ रुपया निकाला और उसे हवा में लहराया। यह है वह कीमत। जो भी यह शहर खरीदेगा, उसे इस शहर की हर गली, हर कूचे, हर मकान, हर दुकान, हर बाग और हर इंसान का मालिकाना हक मिलेगा। यह सुनते ही भीड़ में एक दर्द भरी आह निकल गई। कुछ अमीर सेठों की आंखों में चमक आ गई। सिर्फ 1 रुपये में पूरे आगरा का मालिक बनने का सपना उन्हें पागल कर रहा था। लेकिन बीरबल अभी खत्म नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई और अब उनकी आवाज में एक अजीब सी कड़क थी। लेकिन खरीदार के लिए एक छोटी सी शर्त भी है। सबके कान खड़े हो गए। बीरबल ने कहा, जो कोई भी इस शहर को खरीदेगा, उसे इस शहर का मालिकाना हक तो मिलेगा, लेकिन उस हक के साथ एक जिम्मेदारी भी आएगी। शहर के हर एक बाशिंदे, हर मर्द, हर औरत, हर बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उसी खरीदार की होगी। उनके खाने पीने का इंतजाम, उनके रहने का इंतजाम, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम, उनकी बेटियों की शादी का इंतजाम, उनके सुख और उनके दुख, सब कुछ उस खरीदार का होगा। अगर शहर में कोई एक बच्चा भी भूखा सोता है, तो उसकी जवाबदेही खरीदार की होगी। अगर कोई बीमार होता है, तो उसके इलाज का खर्चा खरीदार को उठाना होगा। आज से लेकर उनकी पूरी जिंदगी तक आगरा का हर नागरिक उस एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होगा जो इस शहर को 1 रुपये में खरीदेगा। बीरबल की बात खत्म होते ही मैदान में जो सन्नाटा छाया, वह तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसा था। जो अमीर सेठ कुछ पल पहले सपने देख रहे थे, उनके चेहरे सफेद पड़ गए। उन्होंने हिसाब लगाया। 1 रुपये में शहर खरीदना तो बहुत आसान था, लेकिन लाखों लोगों की जिंदगी भर की जिम्मेदारी उठाना, यह तो उनकी 7 पुश्तों की दौलत को भी एक दिन में खत्म कर सकता था। यह सौदा फायदे का नहीं, बल्कि सरासर बर्बादी का था। बीरबल ने भीड़ पर नजर दौड़ाई और ऊंची आवाज में पूछा, तो कौन है वह खुशनसीब जो सिर्फ 1 रुपये में आगरा शहर को खरीदकर यहाँ के लाखों लोगों का माई बाप बनना चाहता है? कौन है जो यह जिम्मेदारी उठाने को तैयार है?
किसी ने जवाब नहीं दिया। जो लोग आगे बढ़ने की सोच रहे थे वे अब भीड़ में पीछे खिसकने लगे। कोई भी दूसरे से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बीरबल ने 3 बार अपना सवाल दोहराया, लेकिन मैदान में खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। आखिरकार बीरबल मुस्कुराए। वह शहंशाह अकबर की ओर मुड़े और अदब से झुककर बोले, आलमपनाह, ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आगरा और इसके लोगों की जिम्मेदारी उठा सके। कोई भी इस शहर का बोझ उठाने के काबिल नहीं है। फिर बीरबल भीड़ की ओर मुड़े और बोले, क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या यहाँ कोई है जो यह जिम्मेदारी ले सके? पूरी भीड़ एक साथ चिल्ला उठी, नहीं, कोई नहीं। तब भीड़ में से एक बूढ़े आदमी ने कांपती हुई आवाज में कहा, यह जिम्मेदारी तो सिर्फ एक ही इंसान उठा सकता है, हमारे शहंशाह। वही हमारे माई बाप हैं और वही हमेशा रहेंगे। बस फिर क्या था? पूरी भीड़ एक सुर में चिल्लाने लगी, शहंशाह अकबर जिंदाबाद। हमारे मालिक सिर्फ शहंशाह अकबर हैं। बीरबल ने वह 1 रुपए का सिक्का उठाया और शहंशाह अकबर के पास गए। जहां पनाह, जब कोई खरीदार ही नहीं है जो आपकी प्रजा की जिम्मेदारी आपसे बेहतर उठा सके, तो क्यों न आप ही इस शहर को खरीदकर इस नीलामी को पूरा करें। आप यह 1 रुपया शाही खजाने में जमा कर दें और अपनी प्रजा को यह विश्वास दिलाएं कि उनके असली मालिक और रखवाले आप ही हैं। शहंशाह अकबर की आंखों में आंसू आ गए। वे बीरबल की चतुराई देखकर दंग रह गए थे। बीरबल ने न सिर्फ उनकी ख्वाब की जिद पूरी कर दी थी, बल्कि इस प्रक्रिया में उन्होंने शहंशाह को उनकी प्रजा की नजरों में और भी महान बना दिया था। शहर बिका भी, लेकिन उसे खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका बादशाह था। मालिकाना हक साबित भी हो गया और प्रजा का भरोसा 100 गुना बढ़ भी गया। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने वह 1 रुपया बीरबल के हाथ से लिया और उसे अपनी आंखों से लगाकर शाही खजांची को सौंप दिया। फिर उन्होंने बीरबल को पूरी सभा के सामने गले लगा लिया। बीरबल, तुमने आज आगरा को नहीं बल्कि मुगल सल्तनत की इज्जत को खरीद लिया है। तुमने साबित कर दिया कि असली मालिकाना हक सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर राज करने में होता है। उस दिन आगरा में दिवाली मनाई गई। लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए, यह जश्न मनाने के लिए कि वे बिके नहीं बल्कि अपने बादशाह के और भी करीब आ गए। और वह 1 रुपए का सिक्का हमेशा के लिए शाही खजाने की सबसे कीमती संपत्ति बन गया, जो बीरबल के कमाल की और एक बादशाह की अपनी प्रजा के प्रति जिम्मेदारी की कहानी कहता था। बीरबल ने बताई मौत की सच्चाई। आप क्या जाने? उस दिन आगरा की हवा में संगीत नहीं था। यमुना की लहरें भी शायद शोक में डूबी हुई खामोशी से बह रही थीं। शहंशाह अकबर के दरबार का हर कोना, जो आमतौर पर नवरत्नों की हंसी, ज्ञान की बातों और संगीत की लहरियों से गूंजता रहता था, आज एक अजीब बोझिल खामोशी की चादर ओढ़े हुए था। वजह थी एक मौत। यह किसी सिपहसालार या मंत्री की मौत नहीं थी, बल्कि संगीत सम्राट तानसेन के सबसे होनहार और युवा शिष्य हीरालाल की मौत थी। एक छोटी सी बीमारी उस लड़के की जिंदगी निगल गई थी, ठीक वैसे ही जैसे एक कीड़ा किसी खूबसूरत फूल को खा जाता है। वह अपने पीछे छोड़ गया था एक अधूरा सांस और कुछ अधूरी धुनें। इस घटना ने शहंशाह अकबर पर गहरा असर डाला था। वह सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, बल्कि कला और जीवन के बहुत बड़े पारखी थे। उन्होंने उस लड़के को अपनी आंखों के सामने एक कोमल कली से फूल बनते देखा था। उसकी उंगलियों में जादू था और गले में सरस्वती का वास। अकबर को लगता था कि वह लड़का एक दिन अपने गुरु तानसेन से भी आगे जाएगा। लेकिन अब सब खत्म हो गया था। एक झटके में
शाम को दीवाने खास में जब शहंशाह बैठे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। उनके सामने दुनिया के बेहतरीन पकवान रखे थे, लेकिन उन्हें किसी चीज में रुचि नहीं थी। उनकी आंखें शून्य में ताक रही थीं। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों को देखा, तोडरमल, जो सल्तनत के हिसाब किताब में डूबे रहते थे, मान सिंह, जिनकी तलवार की चमक दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करती थी, और बीरबल, जिनकी तेज बुद्धि हर मुश्किल का हल निकाल लेती थी। अकबर ने एक गहरी सांस ली और बोले, आज हमें एक बात का एहसास हुआ है। हम शहंशाह हैं। हमारे हुक्म से सूरज भी रुकता हुआ महसूस होता है। हम चाहें तो किसी को जिंदगी बख्श सकते हैं, किसी को मौत दे सकते हैं, लेकिन उस एक चीज के आगे हम सब बेबस हैं। मौत। यह क्या है? यह कहां से आती है और इंसान को कहां ले जाती है? आज हीरा लाल चला गया। उसका संगीत, उसकी कला, उसका हुनर, सब कुछ उसके साथ चला गया। आखिर क्यों? क्या होता है मरने के बाद? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। दरबार में मौजूद बड़े बड़े आलिम, पंडित और दार्शनिक सिर झुकाए खड़े रहे। एक मौलवी साहब ने हिम्मत करके कहा, आलम पनाह, मरने के बाद रूह जन्नत या दोजख में जाती है, उसके कर्मों के हिसाब से। पास ही खड़े एक पंडित जी बोले, नहीं जहां पनाह, आत्मा अमर है। वह एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं। एक सूफी फकीर ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मौत तो बस एक दरवाजा है, आलमपना। इस पार दुनिया है, उस पार खुदा। रूह वापस अपने बनाने वाले में मिल जाती है, जैसे नदी समंदर में मिल जाती है। शहंशाह ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर असंतोष साफ झलक रहा था। यह सब किताबी बातें हैं। किसी ने देखा है जन्नत, किसी ने महसूस की है आत्मा। कोई लौटकर आया है यह बताने कि उस दरवाजे के पार क्या है। हम जानना चाहते हैं सच्चाई, बिल्कुल सच्ची हकीकत, बिना किसी कहानी या कल्पना के। शहंशाह की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उनका यह सवाल अब एक जुनून बन चुका था। वह रात रात भर जागते, तारों को देखते और यही सोचते रहते कि मौत का रहस्य क्या है। इसका असर सल्तनत के कामकाज पर भी पड़ने लगा था। उनका ध्यान बड़ी बड़ी संधियों और फैसलों से हटकर इस एक अनसुलझी पहेली पर अटक गया था। एक दिन उन्होंने भरे दरबार में ऐलान कर दिया, क्या हमारी सल्तनत में कोई एक भी ऐसा शख्स है जो हमें मौत की सच्चाई बता सके, जो हमें यह बता सके कि मरने के बाद असल में होता क्या है? जब कोई जवाब नहीं मिला तो उनकी नजरें बीरबल पर आकर टिक गईं। बीरबल, तुम तो हर गुत्थी सुलझा देते हो। तुम्हारी अक्ल की मिसालें दी जाती हैं। क्या तुम्हारे पास हमारे इस सवाल का जवाब है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। आलमपनाह, यह सवाल इस दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब न किसी किताब में लिखा है, न ही किसी इंसान के पास है। क्योंकि जो जानता है वह बताने के लिए लौटता नहीं, और जो यहाँ हैं वे बस अंदाजा लगाते हैं। शहंशाह चिढ़ गए। तो क्या तुम भी हार मान गए? हम तुमसे अंदाजा नहीं, हकीकत पूछ रहे हैं। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, जहां पनाह, अगर आप हकीकत ही जानना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है। किसी को वहां जाकर सच का पता लगाना होगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है बीरबल? शहंशाह ने उत्सुकता से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है, आलमपनाह, कि अगर आप हुक्म दें तो मैं खुद मौत के उस पार जाकर यह राज जानने की कोशिश कर सकता हूँ।
यह सुनते ही पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। बीरबल खुद मरने की बात कर रहा था। अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। बीरबल, होश में तो हो? यह तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल होश में हूं, जहांपना। आपने सच्चाई जाननी चाहिए है, और सच्चाई के लिए कोई भी कीमत छोटी होती है। आप बस मुझे 1 महीने की मोहलत दें। मैं सब कुछ तैयार कर लूंगा और फिर इस सफर पर निकल जाऊंगा। और अगर मैं कामयाब रहा तो लौटकर आपको सब कुछ बताऊंगा। बीरबल की आंखों में एक अजीब सी चमक और आत्मविश्वास था। शहंशाह अकबर दुविधा में पड़ गए। वे अपने सबसे अजीज दोस्त को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके अंदर का जिज्ञासु बादशाह मौत की सच्चाई जानने के लिए तड़प रहा था। बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक भारी दिल से बीरबल को इजाजत दे दी। इसके बाद जो हुआ वह आगरा के इतिहास का सबसे अजीब अध्याय था। बीरबल ने ऐलान कर दिया कि वह 1 महीने बाद पूर्णिमा की रात को अपनी देह त्याग देंगे और मृत्यु के रहस्य का पता लगाने जाएंगे। उन्होंने अपने घर के पास ही यमुना के किनारे अपनी समाधि के लिए जगह चुन ली और कारीगरों को एक खास तरह की भूमिगत कुटिया बनाने का हुक्म दिया। इस कुटिया में हवा और रोशनी के लिए कुछ गुप्त रास्ते छोड़े गए थे, जिसकी जानकारी सिर्फ बीरबल के 2 सबसे भरोसेमंद सेवकों को थी। पूरे 1 महीने तक बीरबल ने अपना सारा कामकाज निपटाया, अपनी वसीयत लिखी और अपने परिवार को समझाया। शहंशाह अकबर हर रोज उनसे मिलते। उनकी आंखों में एक अनकहा सवाल होता, क्या यह सब करना जरूरी है? और बीरबल हर बार मुस्कुराकर जवाब देते, सच्चाई के लिए, जहांपना। आखिरकार वह पूर्णिमा की रात आ ही गई। पूरे शहर में एक मातम का माहौल था। यमुना के किनारे हजारों लोगों की भीड़ जमा थी, अपने प्रिय बीरबल को अंतिम विदाई देने। शहंशाह अकबर खुद वहां मौजूद थे। उनका चेहरा पत्थर की तरह भावहीन था, लेकिन उनकी आंखें उनके दिल का दर्द बयां कर रही थीं। बीरबल ने सबसे विदा ली, शहंशाह के पैर छुए और शांत कदमों से उस भूमिगत कुटिया में प्रवेश कर गए। सेवकों ने बाहर से पत्थर की एक बड़ी सिल्ली से दरवाजा बंद कर दिया। लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। शहंशाह अकबर कुछ देर तक उस बंद दरवाजे को देखते रहे और फिर एक भारी मन से महल लौट आए। बीरबल के बिना महल सूना हो गया। अकबर का मन किसी काम में नहीं लगता था। वह हर पल यही सोचते रहते कि बीरबल के साथ क्या हो रहा होगा। क्या वह सच में मर गया, या यह उसकी कोई नई चाल थी? दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि बीरबल अब इस दुनिया में नहीं रहे। सल्तनत ने अपना सबसे कीमती हीरा खो दिया था। शहंशाह अकबर की हालत सबसे खराब थी। उन्हें अपनी जिद पर पछतावा हो रहा था। उन्होंने एक सवाल का जवाब पाने के लिए अपने दोस्त की बलि ले ली थी। वह अक्सर अकेले यमुना किनारे जाते और उस समाधि को घंटों निहारते रहते। ठीक 6 महीने बाद एक सुबह जब महल के दरवाजे खुले तो संतरी एक शख्स को देखकर हैरान रह गए। उसके बाल बढ़े हुए थे, दाढ़ी अस्तव्यस्त थी, कपड़े मैले थे, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक और होठों पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी। वह बीरबल थे। यह खबर महल में आग की तरह फैल गई। शहंशाह अकबर अपने ख्वाबगाह से नंगे पैर दौड़ते हुए आए। उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। बीरबल जिंदा थे। उन्होंने दौड़कर बीरबल को गले लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। बीरबल, तुम जिंदा हो? कैसे? कहाँ थे तुम इतने दिन? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आपके हुक्म की तामील कर रहा था, आलमपना। मैं मौत की सच्चाई का पता लगाने गया था। शहंशाह ने फौरन दीवाने खास लगाया।
हर कोई यह जानने को बेताब था कि बीरबल के साथ क्या हुआ और वह क्या राज लेकर लौटे हैं। जब सब बैठ गए तो बीरबल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। आलमपनाह, जैसा कि मैंने तय किया था, मैं उस कुटिया में चला गया। कुछ दिनों तक तो मैं अपने साथ लाए भोजन पर जीवित रहा। जब वह खत्म हो गया तो मेरे वफादार सेवकों ने गुप्त रास्ते से मेरे लिए इंतजाम किया। मैं वहीं भूमिगत रहकर यह देख रहा था कि मेरे जाने के बाद दुनिया कैसी चलती है। और फिर एक दिन मैं वाकई उस दुनिया में पहुंच गया जहां मरने के बाद सब जाते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। वह एक अजीब जगह थी जहां पना। वहां न सूरज था न चांद, बस एक धुंधली सी रोशनी थी। वहां सब कुछ शांत था। वहां मैंने बहुत से लोगों को देखा जो यहां से जा चुके थे। वे सब अपने अपने कामों में लगे थे। कोई खेती कर रहा था, कोई कपड़े बुन रहा था, कोई इमारतें बना रहा था। मैंने वहां आपके वालिद साहब शहशाह हुमायूं और आपके दादाजान शहशाह बाबर को भी देखा, बीरबल ने कहा। अकबर उत्सुकता से आगे की ओर झुक गए। क्या तुमने उन्हें देखा? कैसे हैं वे? क्या कहा उन्होंने? बीरबल ने कहा, वे ठीक हैं आलमपना, लेकिन उन्हें कुछ चीजों की बहुत किल्लत है वहां। किल्लत? कैसी किल्लत? हमारे पूर्वजों को स्वर्ग में किस चीज की कमी हो सकती है? बताओ बीरबल, हम यहां से सब कुछ भिजवा देंगे, अकबर ने बेचैनी से कहा। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, वहां दुनिया की दौलत नहीं पहुंचती। उन्हें कुछ और चीजों की जरूरत है। आपके वालिद साहब ने कहा कि वहां अच्छे हकीमों की बहुत कमी है, लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं। और आपके दादाजान को अच्छे संगीतकारों की कमी बहुत खलती है।